नमस्कार दोस्तों, हमारे जावा ट्यूटोरियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं बताऊंगा सीरियलाइज और डी सीरियलाइज के बारे में, यानी सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज इन जावा, यानी व्हाट इज़ द सीरियलाइज एंड व्हाट इज़ द डी सीरियलाइज। तो दोस्तों, अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, serialize in java serialize in java mechanism of writing the state of object into a byte stream। दोस्तों, सीरियलाइज जो है जावा में, जो सीरियलाइजेशन होता है दोस्तों, यह एक मैकेनिज्म है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट को, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए जावा में क्रिएट किया गया है दोस्तों। मान लीजिए किसी भी क्लास का, व्हीकल क्लास का, बहुत सारे कोई भी क्लास का अगर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है तो उसके अंदर अगर जो हम कुछ वेरिएबल या कोई वैल्यू पुट किए हैं, मतलब कुछ वैल्यू स्टोर हुआ है, तो उसको सीरियलाइज जो है, यानी उसी स्टेट में जो है एक बाइट स्ट्रीम में जो है हम सीरियलाइज कर सकते हैं। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को उस बाइट स्ट्रीम में जो है हम सीरियलाइज कर सकते हैं, यानी कि जिस भी अवस्था में है वो, यानी जो भी वेरिएबल कंटेन किया है, जो भी वैल्यू उसके अंदर है, जो भी मान लीजिए बहुत सारे क्लास में वेरिएबल होते हैं, किस कोई भी वेरिएबल का वैल्यू अगर जो चेंज हुआ है, यानी जिस स्टेट में है उस स्टेट में जो है उसको सीरियलाइज वह बाइट स्ट्रीम में किया जा सकता है दोस्तों। इट इज़ मेनली यूज्ड इन हाइबरनेट, RMI, JPA, EGB एंड JMS टेक्नोलॉजी। द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ सीरियलाइज, जो अब दोस्तों जैसे ऑब्जेक्ट को जो है सीरियलाइज किया जाता है यानी बाइट स्ट्रीम में। अब स्ट्रीम से जो है डी सीरियलाइज, उसका जो उल्टा होता है दोस्तों, डी सीरियलाइज, फिर ऑब्जेक्ट हमको प्राप्त हो जाता है वही। यानी कि फिर अगर जो डी सीरियलाइज करने पे उसका ऑब्जेक्ट को जो है फिर से वो एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब फिर से वो प्रोड्यूस कर देता है, वही सेम चीज़ जो है प्रोड्यूस कर देता है दोस्तों। तो इट इज मेनली सॉरी, द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द सीरियलाइजेशन इज कॉल्ड डी सीरियलाइजेशन, यानी कि रिवर्स जो होता है डी सीरियलाइज होता है। वेयर बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड इनटू ए ऑब्जेक्ट, जहां पे बाइट स्ट्रीम जो होता है वह कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। द सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन प्रोसेस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है प्रोसेस? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो उससे मतलब नहीं है दोस्तों। सीरियलाइज हो गया, डी सीरियलाइज हो गया, तो दोस्तों वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, चाहे वो आपका विंडोज़ हो या कोई भी मतलब लैंग्वेज में उसको फिर से कन्वर्ट करना हो दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप जावा में कर रहे हैं, आप डॉट नेट में कर सकते हैं, या आप विंडोज़ में कर रहे हैं, आप मैक में भी कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अगर जो स्ट्रीम में हो गया है तो वो जो है फिर से ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों। इट मीन्स यू कैन सीरियलाइज एन ऑब्जेक्ट। जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, इट मीन्स यू कैन सीरियलाइज एन ऑब्जेक्ट वन प्लेटफॉर्म। मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट को प्लेटफॉर्म में जो है सीरियलाइज किए हैं एक प्लेटफॉर्म में, एंड डिसरियलाइज इट वन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि इसको आप डिसरियलाइज दूसरे प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों। फॉर सीरियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट वी कॉल द राइट ऑब्जेक्ट। जब हम सीरियलाइज करते हैं तो वी कॉल राइट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं स्ट्रीम में। मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास, जो आउटपुट स्ट्रीम क्लास दिया गया है दोस्तों, उस मेथड से जो है हम राइट करते हैं। एंड द डी सीरियलाइज वी कैन कॉल रीड ऑब्जेक्ट। जहाँ पे हमें डी सीरियलाइज करना होता है वहाँ पे रीड करते हैं स्ट्रीम से या किसी फाइल से। मेथड आउटपुट इनपुट स्ट्रीम क्लास, यहाँ पे आउटपुट इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज होता है। एडवांटेज ऑफ जावा सीरियलाइजेशन, जावा सीरियलाइजेशन का लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? इट इज़ मेनली यूज टू ट्रेवल ऑब्जेक्ट्स स्टेट।
इट इज़ मेनली यूज टू ट्रेवल ऑब्जेक्ट्स स्टेट ऑन द नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क में मान लीजिए कहीं आप जिस भी स्टेट में डेटा है, कहीं भी जो रीड राइट हो रहा है कहीं भी, यानी राइट हो रहा है कहीं भी, कुछ रीड हो रहा है कहीं राइट हो रहा है दोस्तों, तो जिस स्टेट में है वो रीड कर लेगा वहाँ से दोस्तों, उस नेटवर्क में जो है वो वहाँ से रीड कर लेगा, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सीरियलाइज कर दिया, राइट कर दिया, और डीसीरियलाइज भी हो जाता है दोस्तों। तो इट इज़ मेनली यूज टू ट्रेवल ऑब्जेक्ट स्टेट ऑन द नेटवर्क दैट इज नोन एज मार्शलिंग। तो ये जो स्टेट होता है दोस्तों ये मार्शलिंग कहलाता है। अब यहाँ पे जो है फिगर दिया हुआ दोस्तों, जिसे ऑब्जेक्ट हमारा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सीरियलाइज किस में हो रहा है, स्ट्रीम में हो रहा है दोस्तों। अब फिर इसका रिवर्स जो होता है स्ट्रीम से जो है डीसीरियलाइज हो रहा है। अब जावा आईओ सीरियलाइजेशन इंटरफेस, जो जावा आईओ डॉट सीरियलाइजेबल इंटरफेस होता है, ये सीरियलाइजेबल इज ए मार्कर इंटरफेस। सीरियलाइजेबल जो एक मार्कर इंटरफेस होता है, हैज़ नो डाटा मेंबर, इसमें कोई डाटा मेंबर नहीं होता है, एंड मेथड, ना कोई मेथड होता है दोस्तों, इंटरफेस में कुछ नहीं होता है दोस्तों। It is used to mark Java classes so that the object of these classes may get certain capability. The clonable and remote are also mark interface. The serializable interface must be implemented by the class. जो serializable होता है दोस्तों में कंटेन serializable interface must implement। जो serializable होता है दोस्तों उसको क्या किया जाता है, इंटरफेस होता है वो, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है दोस्तों बाय द क्लास हुज ऑब्जेक्ट नीड टू परसिस्टेड। द स्ट्रिंग क्लास एंड ऑल रैपर क्लासेज इम्प्लीमेंटेड द जावा आईओ सीरियलाइज। जो भी होता है स्ट्रिंग होता है, जैसे स्ट्रिंग वगैरह में हम कोई वेरिएबल स्टोर कर दिए तो क्या होता है वो उसमें राइट हो जाता है, वो कहीं भी हम एक्सेस कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है वो स्ट्रीम में जो है सीरियलाइज हो जाता है। अब जहाँ भी हमें जरूरत पड़ता है उस स्ट्रिंग का वेरिएबल को हम रीड कर लेते हैं दोस्तों, उसका वैल्यू क्या है, यानी वो डीसीरियलाइज होकर के हमारे पास वैल्यू आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे स्ट्रिंग दो जो द क्लास जो स्ट्रिंग का क्लास है एंड द रैपर क्लास है इम्प्लीमेंटेड जावा आईओ सीरियलाइजेबल इंटरफेस बाय डिफॉल्ट। इसमें डिफॉल्ट में दोस्तों ये सब होता है। अब दोस्तों कुछ एग्जाम्पल से जो है समझ में आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, एक स्टूडेंट का मान लीजिए क्लास है, अब उसको सीरियलाइज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, अभी हमें स्टूडेंट का क्लास है मान लीजिए, तो यहाँ पर जावा आईओ सीरियलाइजेबल यहाँ पैकेज को जो है इंपोर्ट किया गया है। उसके बाद पब्लिक क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक क्लास है इम्प्लीमेंटेड सीरियलाइजेबल, यानी कि सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब यहाँ पे इंटीजर आईडी है, स्ट्रिंग नेम है दोस्तों। अब पब्लिक स्टूडेंट आईडी स्ट्रिंग नेम, अब इसका जो है हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है स्टूडेंट का। अब यहाँ पे दिस आईडी बराबर आईडी और दिस नेम बराबर नेम, यानी कि यहाँ पे जो है स्टूडेंट जो ओवरराइड किया गया है इस मेथड को, यानी कि स्टूडेंट का जो है एक हमें मेथड क्रिएट करना पड़ता है। अब वहाँ पे जो है जो भी वैल्यू यहाँ इसके पैरामीटर जो मेथड में दिया है इंटीजर आईडी और इंटीजर नेम, तो यहाँ पे जो इसका ग्लोबल वेरिएबल है दोस्तों आप देख सकते हैं इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे दिस आईडी बराबर आईडी और दिस नेम बराबर नेम। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अगर जो हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें दोस्तों स्टूडेंट का अगर जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे हम उसका वैल्यू कुछ जो है स्टोर कर देते हैं, तो वही जो है वैल्यू उसके अंदर हो जाता है। तो इन द एवो एग्जाम्पल स्टूडेंट हैज क्लास इंप्लीमेंटेड सीरियलाइजेबल इंटरफेस, इसमें सीरियलाइजेबल इंटरफेस का यूज़ किया गया है। नाउ इट इज ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रीम, तो यह ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाएगा। द मेन क्लास इंप्लीमेंटेड इज सोन इन द नेक्स्ट कोड। अब जो मेन क्लास जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज किया गया। अब सीरियलाइजेबल का दोस्तों यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्टर दिया गया पब्लिक ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ये आउटपुट स्ट्रीम राइट करने के लिए यूज होता है दोस्तों। पब्लिक फाइनल राइट ऑब्जेक्ट आईओ एक्सेप्शन पब्लिक फ्लश क्लोज। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का दिया है दोस्तों, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम फाइनल ऑब्जेक्ट रीड, यहाँ पे रीड करता है ये एग्जाम्पल ऑफ जावा सीरियलाइजेबल। अब यहाँ पे दोस्तों फाइनल दिया गया है मेन में। अब यहाँ पे क्लास जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया परसिस्ट। तो क्लास जो है दोस्तों यहाँ पे परसिस्ट का एक क्लास क्रिएट किया गया है। अब यहाँ मेन स्ट्रिंग है।
अब यहाँ पे स्टूडेंट जो पहले क्रिएट किया गया दोस्तों, अब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट यस1 और न्यू स्टूडेंट 211 रवि। अब यहाँ पे जो है दो इस स्टूडेंट में ऐसा करने से दोस्तों इसके अंदर जो है स्टूडेंट की आईडी 221 और रवि नाम से जो है फिक्स हो गया दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब इसको हमको राइट करना है दोस्तों, इसको जो है राइट करना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों ये जो है एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अब इसका जो है हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का जो है क्लास बना लेते हैं दोस्तों। एक स्टूडेंट का जो है सबसे पहले हम जावा में क्लास बना लेते हैं, और हमारा मेन मेथड तो है ही, ऑलरेडी है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम सोर्स में जा करके यहाँ पे एक जो है स्टूडेंट नाम से एक क्लास हम क्रिएट करते हैं दोस्तों। यहाँ पैकेज को नल कर देते हैं, यहाँ पे नेम केवल दे देते हैं दोस्तों पब्लिक। अब यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा स्टूडेंट का जो है एक क्लास क्रिएट हो गया है स्टूडेंट का। अब यहाँ पे जो है इस पूरे कोड को जो है दोस्तों हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पूरे कोड को दोस्तों हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मेन में हम चले आते हैं, मेन में इस कोड को रन करते हैं दोस्तों। अब मेन में जब हम इस कोड को रन करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसको जो है हमको ट्राई कैच के अंदर रख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया, स्टूडेंट S1 न्यू रवि को रख दिया गया दोस्तों। अब यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज़ किया गया है फाइल आउटपुट स्ट्रीम को राइट करने के लिए। अब फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है यफ में राइट करने के लिए। यानी कि ये जहाँ हमारा जो है जो भी वर्क स्पेस है हमारा, वहीं पे दोस्तों ये सेव होगा दोस्तों, यफ डॉट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन आउटपुट स्ट्रीम। देखिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम यहाँ क्रिएट किया गया। अब ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को जो है यहाँ पे एफ आउट को यहाँ पे रख दिया गया है। अब राइट यस1। अब यस1 को देखिए यही सीरियलाइज है दोस्तों, यही सीरियलाइज है। अब हम यस1 को जो है सीरियलाइज, चूंकि हमारा जो स्टूडेंट क्लास है दोस्तों वो सीरियलाइजेबल है। अगर जो सीरियलाइजेबल हमको इंटरफेस को नहीं यूज करेंगे तो हम सीरियलाइज नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ पे जो है अब हम स्टूडेंट को जो है हम क्या करते हैं, सीरियलाइज कर देते हैं आउटपुट, यानी ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में जो है हम कर दे रहे हैं दोस्तों। अब ये फ्लश कर दिए, आउटपुट क्लोज कर दिए दोस्तों। अब सक्सेस पर यहाँ लिख दीजिए। अब जो कुछ भी हमारा स्ट्रीम है दोस्तों वो वहाँ पे जाके राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसको रन कराते हैं। तो रन कराने पे दोस्तों यहाँ पे सक्सेस हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि जो हमारा फाइल जो है यहाँ पे दोस्तों जो राइट हो रहा है वहाँ राइट हुआ है कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे जो है इक्लिप्स वर्क स्पेस खोलते हैं और यहाँ पे जो है जावा टेस्ट फाइल जो है अब देख सकते हैं यफ जो है यहाँ पे राइट किया गया है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि ये कोड जो है दोस्तों ऐसा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये मशीन कोड है दोस्तों। ये टेक्स्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्ट्रिंग का, ये दोस्तों ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये सीरियलाइज हो गया है ऑब्जेक्ट को। अब उस स्टूडेंट क्लास को जो है हम सीरियलाइज कर दिए हैं। अब ये जो है एक फाइल में हो गया दोस्तों, मशीन इंडिपेंडेंट हो गए। कहीं भी उस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में दोस्तों, और फिर वो स्टूडेंट क्लास हमारा उभर के आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो है मशीन मतलब ये मशीन लैंग्वेज है दोस्तों, ये जो राइट किया है ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम सीरियलाइज का यूज करते हैं। अब दोस्तों अब जैसे एग्जाम्पल हो गया, अब आता है बात डीसीरियलाइज का दोस्तों। एग्जाम्पल ऑफ जावा डीसीरियलाइजेशन। अब यहाँ पे दोस्तों डीसीरियलाइजेशन में हमको करना क्या है, अब देखिए अब जो भी फाइल हम राइट किए हैं दोस्तों, जो भी फाइल राइट किए हैं अब उसी को एक्सेस करना है। फाइल तो हमारा एक बार राइट हो गया है एफ डॉट टेक्स्ट में, अभी उसी को एक्सेस करना है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम इस कोड को जो है रन कराते हैं। तो यहाँ पे अभी तो अब हम राइट का काम किए हैं, अब उस ऑब्जेक्ट को जो भी वैल्यू स्टोर हुआ है उसी फॉर्म में जो है वो आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको अब हम क्या करते हैं, उस कोड को हटा करके इस कोड को हम रख देते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए आउटपुट इनपुट ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का यूज किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि आउटपुट स्ट्रीम हम राइट करता है, इनपुट स्ट्रीम रीड करता है, और हमारा फाइल का नाम क्या है, f.txt, यानी कि ये फाइल नेम है। अब देखिए, अब जब हमारा देखिए आउटपुट स्ट्रीम, ये आउटपुट स्ट्रीम जो इन हमारा है दोस्तों, ये एक स्ट्रीम के रूप में है जो कि फाइल से रीड कर रहा है। अब उस स्ट्रीम को आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट से सीरियलाइज करेंगे स्ट्रीम में और स्ट्रीम से डीसीरियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों अब स्टूडेंट यस का हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्रिएट कहाँ से करना है दोस्तों, उस स्ट्रीम से करना है, ना कि हमको न्यू का जो मेथड होता है ऐसा नहीं करना है। जो हमारा इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट जो है ये क्या कर रहा है, स्ट्रीम। लेकिन अब ये हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये फाइल है किस फॉर्म में है, कैसा फाइल है, यानी कि हमको पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट क्लास का जो है ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रीम है दोस्तों। तो ये जो स्ट्रीम को जो रीड ऑब्जेक्ट कर रहा है तो ये स्टूडेंट टाइप का ही होना चाहिए, यानी किस टाइप का डेटा है वो, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट स्ट्रीम टाइप का है कि इंटीजर टाइप का है कि स्टूडेंट टाइप का है दोस्तों। तो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का हम कन्वर्ट कर लिए। अब दोस्तों इसमें आईडी और नेम प्रिंट करवा रहे हैं दोस्तों। तो आपको राइट किया गया था ना 211 और रवि, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए 211 और रवि अभी भी मौजूद है दोस्तों, यानी कि हम दूसरा कोड रन करवा रहे हैं, केवल फाइल में एक बार राइट हो गया है और रीड यहाँ से जो है हम कर ले रहे हैं दोस्तों उसी फाइल से। यानी कि जो आपको दिखाए हैं नोटपैड में दोस्तों वो मशीन लैंग्वेज में है दोस्तों, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ से जो है अलग से उसको रीड कर रहे हैं। जावा सीरियलाइजेशन विथ इंटरफेस, तो यहाँ पे दोस्तों जावा सीरियलाइजेशन विथ इंटरफेस के साथ जो है हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक पर्सन का क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कर रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल आईडी नेम, पर्सन आईडी नेम दिस, ये हो गया दोस्तों। फिर अब स्टूडेंट का हमारा क्लास अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्लास स्टूडेंट उसमें एक्सटेंड कर दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सीरियलाइजेबल जो है एक जो है हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किए हैं। अब उस क्लास को हम यूज भी करना है दोस्तों, किसमें, स्टूडेंट में यूज करना है। तो पर्सन को हम एक्सटेंड कर दिए दोस्तों। अब पर्सन में इसमें स्टूडेंट में क्या है, स्ट्रिंग कोर्स है, इंटीजर फी है। अब स्टूडेंट को इंटीजर आईडी, देखिए अब इतना चीज़ हो गया। देखो पहले से पर्सन में जो है आईडी नेम है वो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनहेरिट हो गया दोस्तों, और आईडी और नेम पहले से है, और कोर्स और फी भी यहाँ पे जुट गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सुपर, यानी सुपर में इसको जो है हम करके जब सुपर क्लास को कॉल करेंगे दोस्तों, तो सुपर क्लास जो है हमारा ये पर्सन हो गया दोस्तों, जो एक्सटेंड किए हैं दोस्तों। यानी सुपर क्लास जो है हमारा ये यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि जो ये जो आईडी हम यहाँ पे स्टूडेंट में पुट करेंगे, यानी कि आईडी और नेम, तो यहाँ पे चला गया, और दिस कोर्स दिस आईडी दोस्तों हो गया, यानी दोनों जगह पे दोस्तों वेरिएबल स्टोर हो गया दोस्तों। अब ये अलग क्लास जो है एक मेथड क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट का। अब देखिए यहाँ पे इतना चीज़ करना है दोस्तों। अब स्टूडेंट का जो भी आईडी जो भी क्लास हमारा बना है, क्योंकि उसमें पर्सन ऑलरेडी जो है एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे दोस्तों अब 4 चीज़ हमको ऐड करना है। 211 रवि इंजीनियरिंग 50,000, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम करके wf.txt और इसको जो है राइट करके सक्सेस हो गया दोस्तों। और फिर यहाँ पे दूसरी जगह दोस्तों उसको हम रीड भी कर रहे हैं सेम टाइम दोस्तों, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और f.txt को रख करके दोस्तों यहाँ पे राइट किया गया है। तो सेम चीज़ जो पहले से प्रोसेस हुआ है वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है दोस्तों। जावा सीरियलाइजेशन विथ एग्रीगेशन, अब यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लास क्रिएट किया गया है एड्रेस का, तो एड्रेस में क्या होता है, स्ट्रिंग एड्रेस लाइन होता है, सिटी है, स्टेट है। अब एड्रेस में स्ट्रिंग एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट। अब यहाँ पे दिस डॉट एड्रेस, इतना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा एड्रेस का क्लास हो गया। उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट का क्लास हो गया, तो स्टूडेंट के क्लास में जो आप बनाए थे आईडी स्ट्रिंग नेम, उसके बाद एड्रेस टाइप का हो गया, यानी एड्रेस टाइप का हो गया, यानी कि एक एड्रेस का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ना कि उसको देखिए एक्सटेंड नहीं किया गया दोस्तों। अब यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट करके यूज किया जा रहा है दोस्तों।
तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो भी दिया जाएगा दोस्तों, आईडी में चला जाएगा, नेम में चला जाएगा, और एड्रेस यहाँ पे कर लिया जाएगा दोस्तों। जावा सीरियलाइजेशन विद द स्टैटिक डाटा मेंबर, कोई स्टैटिक डाटा मेंबर में उसका भी सीरियलाइजेशन करना है दोस्तों। तो क्लास एम्प्लॉय इंप्लीमेंट सीरियलाइजेशन, आईडी नेम, यहाँ पे स्ट्रिंग कोई कंपनी दिया है, पब्लिक स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम दिस टाइप, ये स्टैटिक जो है। तो यहाँ पे जो है देखिए, जो कुछ भी हम उस समय सीरियलाइज करेंगे दोस्तों, वो जो भी डेटा उस समय रहेगा दोस्तों वो सीरियलाइज हो जाएगा स्ट्रीम में, यानी स्ट्रीम के बाद जो आप फाइल में भी कर सकते हैं। स्ट्रीम तो मेमोरी जब तक चालू रहेगा तब तक मेमोरी में उसके रहेगा, लेकिन अगर जो बंद कर देंगे चला जाएगा डेटा, लेकिन जब फाइल में जो है स्टोर हो गया उसको हम कभी भी रीड कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें इम्प्लॉय टाइप का जैसे होता है, क्लास इम्प्लॉय इंप्लीमेंट से तो इम्प्लॉय टाइप का हो गया। अब इसमें ट्रांजिस्ट आईडी स्ट्रिंग नेम, ये सब इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सीरियल वर्जन यूआईडी। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट जावा कोर्स में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।